अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूँ आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे। आज की जो वीडियो है वो सीक्वेंस चल रहा है अनसिबल का। तो आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ प्ले बुक के बारे में। प्ले बुक करती क्या है, किस तरह लिखते हैं और इसका फ़ायदा क्या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैंने जिस तरह कुबरनेट्स के अंदर हम मैनिफेस्ट फाइल लिखते थे, ठीक है, YML की फ़ाइल लिखते थे डॉकर के लिए, ठीक है। तो इधर भी अनसिबल के अंदर भी हम YML लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और उसमें की पेयर वैल्यू के अंदर हम फाइल लिखते हैं, ठीक है। प्ले बुक के अंदर हम सारे टास्क, किस मशीन के लिए ये टास्क बना रहा हूँ, ठीक है, वो सारा कुछ हम डिफ़ाइन करते हैं। देन हम प्ले बुक को एग्जीक्यूट करते हैं उस फाइल को और हमारे काम जो टास्क होते हैं वो ऑटोमेट होते हैं। तो चलते हैं प्ले बुक की तरफ और किस तरह बनाते हैं वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे ls करें तो मैंने एक प्ले बुक का डायरेक्टरी बनाई हुई है, ठीक है। तो ls करूँगा, यहाँ पे शो डेट के नाम से आ रहा है। मैंने एक यहाँ पे YML की फ़ाइल क्रिएट की है जिसके अंदर क्या होगा दिखाता हूँ। विम शो डिटेल डॉट डेट डॉट YML। यहाँ पे क्या, नंबर वन, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये आपने ज़रूर लगाना है, ठीक है। ये जो माइनस या इसको क्या कहते हैं डैश, ये ज़रूर आपने सबसे पहले लिखना है। इसका SOP है एनसिबल की फ़ाइल लिखने का। तो आपने माइनस का निशान, ठीक है, फिर देन उसके बाद एंटर और आपने यहाँ पे अपना प्ले बुक लिखनी है। नेम मैंने बताया कि ये जो प्ले बुक की फ़ाइल है ये क्या करेगी, डेट शो करवाएगी, ठीक है। ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा शो डेट प्ले बुक। फिर उसके बाद मैंने बताया कि होस्ट, ये जो मेरी प्ले बुक है किस मशीन के लिए चलेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे बता दिया कि सर्वर 2 मशीन के लिए ये प्ले बुक चलेगी, ठीक है। और टास्क क्या करेगी, टास्क मैंने बताया। नेम दिस शुड शो द डेट, इसको डेट शो करवानी चाहिए, ठीक है, ये मैंने नाम रखा है, ठीक है। और उसकी कमांड क्या होगी, वो ये है डेट। लिनक्स के अंदर आपने जब भी डेट को देखना होता है तो आप डेट की कमांड लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसको कहा है कि मेरे सर्वर का अप टाइम भी मुझे पता होना चाहिए क्या है। तो मैंने उसकी पहले ऊपर नाम लिखा है, ठीक है, नेम लिख दी है और उसके बाद डायरेक्ट मैंने जो कमांड है वो लिखी है कमांड और उसके अंदर लिनक्स की कमांड एंटर कर दी है। तो चलते हैं ये क्या हमें दिखाता भी है चीज़ें या नहीं। तो प्ले बुक चेक कर लेते हैं। एनसिबल प्ले बुक, ठीक है, शो डेट डॉट YML। तो एंटर किया। एंटर करने के बाद मेरी ये प्ले बुक रन हो चुकी है, ठीक है। और उसने मुझे कहा ओके सर्वर 2 चेंज 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 ओके। अब लेकिन आपको डेट से कंसर्न था, वो तो इसने शो नहीं करवाया। तो उसका क्या तरीकाकार होगा, एनसिबल -v कर देंगे तो आपको बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही थी वो भी आपको दिखा देगा। एंटर करूँगा तो अब मुझे वो बताएगा, देखिए दिस शुड शो द डेट, डेट दिखानी चाहिए। क्या, स्टैंडर्ड आउटपुट मुझे बता रहा है कि फ्राइडे है, 7 अक्टूबर है और ये डेट हुई है, ठीक है। और उसके बाद मुझे वो बता रहा है कि अप टाइम कितना हो गया, 34 मिनट से मेरी मशीन चल रही है। तो उसने प्ले बुक के थ्रू मैंने जस्ट एक दफ़ा सेट ऑफ कोड लिख लिया, कोड ऑफ लाइंस लिख ली और उसके बाद मेरा काम आसान हो गया। प्ले बुक में जब भी रन करूँगा मुझे ये डेट और अप टाइम मुझे दिखा दिया करेगा। तो इस वजह से आप अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। अब ये हो गया एक आसान एक सेट ऑफ कोड जिसमें मैंने आपको ये चीज़ें करके दिखा दी हैं। अब चलते हैं उसकी तरफ, एनजीनिक्स का सर्वर डिप्लॉय करते हैं प्ले बुक से। ls करता हूँ, ठीक है, मैंने ऑलरेडी फाइल लिखी हुई है, ठीक है। और अगर आपने ये फाइल यूज़ करनी है तो मैं मीडियम पे ब्लॉग स्पॉट पे ये अपलोड कर दूंगा इसकी डॉक्यूमेंटेशन। आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं और देन वहाँ से आप ये कोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो
मैं आपको कोड दिखाता हूँ एनजीनिक्स का कैसा लिखा हुआ है, ठीक है। एनजीनिक्स, एंटर। अच्छा, यहाँ पे वही आ गया, ठीक है। मैंने बताया इंस्टॉल एंड एनेबल एनजीनिक्स किस मशीन के लिए, सर्वर 2 मशीन के लिए, ठीक है। बिकम यस, ये एक तरह जिस तरह हम विंडो के अंदर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं ना, सेम इधर भी यही है। बिकम, मैं कह रहा हूँ इसको, ये नीचे जो टास्क लिखे हैं उसको परफॉर्म करने के लिए बन जाओ क्या, सूडो सुपर यूज़र बन जाओ। और मैं उसको कह रहा हूँ यस, यस तुम बन जाओ, बिकम सुपर यूज़र, यस मैंने उसको कहा बन जाओ, और उसको मैंने आगे इंस्ट्रक्शन दी है यस बन जाओ। अब टास्क मैंने उसको क्या दिया, सबसे पहले नेम अपडेट एपीटी कैशे। आपको पता है जब भी आप इंजीनिक्स चलाते हैं तो आप अपनी एक दफ़ा मशीन को अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं देन अपग्रेड करते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे इसको कहा है कि अपडेट करो। एपीटी होती है बिल्ट इन मॉड्यूल, एंसिबल का मॉड्यूल होता है जो आपको अपडेट, रिमूव, इंस्टॉल और ये चीज़ें करने के लिए आप इस मॉड्यूल को यूज़ करते हैं। मैंने एपीटी कहा है और उसको कहा है, कमांड दी है या उसको इंस्ट्रक्शन दी है अपडेट कैशे, अपनी मशीन की कैशे को अपडेट कर लो, ठीक है। अब एक तो वो कैशे अपडेट करेगा, नंबर 2 इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन ऑफ एनजीनिक्स, ठीक है। यहाँ पे ये समझ एक तरह का कमेंट ही होता है जिसमें आपको याद रहता है कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है, आप क्या करना चाह रहे हैं। तो ये ना भी लिखें तब भी आपका कोड रन हो जाता है। चल, उसके बाद मैंने उसको कहा एपीटी मॉड्यूल यूज़ करो, नेम क्या है एपीटी के लिए, मैं कह रहा हूँ नेम क्या, एनजीनिक्स, एनजीनिक्स इंस्टॉल करो। स्टेट उसकी क्या होनी चाहिए, उसका इमेज कौन सा होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, वो मैंने उसको बता दिया। देन तीसरा टास्क उसको मैंने कहा है कि इंश्योर करो एनजीनिक्स रनिंग में होना चाहिए और अनेबल होना चाहिए। उसके लिए मैं सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, ये भी बिल्ट इन मॉड्यूल है। उसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, सर्विस जो है एनजीनिक्स, उसकी स्टेट होनी चाहिए स्टार्टेड और अनेबल्ड भी होना चाहिए, ठीक है। यस कर रहा हूँ। अब आप उसके बाद यहाँ पे जादू देखें, कोड आपको समझ आ गया, एंटर करें। मैं क्या करूँगा, एंसिबल प्लेबुक इंस्टॉल nginx.yml। अब देखिए उसने इंस्टॉल करना शुरू किया, अपडेट किया, उसके बाद उसने टास्क रनिंग और उसने चला दिया, ठीक है। मेरा जो प्ले बुक था एनजीनिक्स का सेट ऑफ कोड मेरा यहाँ पे रन हो चुका है। अब मैं देखूंगा क्या वो चल रहा है या नहीं। सिंपल जाऊंगा सर्वर टू का मैंने किस पे चलाया, सर्वर 2 पे। मैं उसका पब्लिक आईपी कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे जाऊंगा और ओपन, मैंने ख्याल इसको किया हुआ, ये देखें ये वही कोड वही आईपी है 393.96150109। यहाँ पे ये देखें, रिफ्रेश करूंगा तो मेरा वेलकम टू एनजीनिक्स आ रहा है। इट मीन्स कि मेरा उस प्ले बुक के थ्रू मेरा एनजीनिक्स वो परफॉर्म हो चुका है और मेरा सर्वर एक्टिव एंड ओके। और ये 80 पोर्ट पे चलता है, ठीक है, 80 पोर्ट पे चलता है। इसको आप 80 पे चलाएंगे तो आपका 80 पे चल रहा है। तो एक तो आप एनजीनिक्स डिप्लॉय कर लिया प्ले बुक के थ्रू। अब एक और चीज़, डॉकर इंस्टॉल करता हूँ अपने सर्वर 2 पे। ये सर्वर 2 कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। मैं सारी चीज़ें किस पे कर रहा हूँ, इस मशीन के ऊपर कर रहा हूँ और हत्ता कि मैं इसको टच नहीं कर रहा। एंसिबल के थ्रू मास्टर नोड के साथ इसका कनेक्शन बना हुआ है और ये मुझे मास्टर के थ्रू इस मशीन के थ्रू मैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर परफॉर्म कर रहा हूँ। ये होता है एंसिबल का फ़ायदा। चलें, अब उसके बाद क्लियर करें, मैं डॉकर इंस्टॉल करना चाहता हूँ, एलएस करूँगा तो आपको कोड डॉकर का समझाता हूँ। डॉकर, ठीक है, एंटर। यहाँ पे वही हाइफन, ठीक है, मैंने बताया कि नेम इंस्टॉल डॉकर एंड मेक श्योर इट्स अनेबल्ड, ठीक है। किसके लिए मैं बना रहा हूँ डॉकर, किस पे इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, मैंने बता दिया सर्वर 2 मेरी मशीन पे कर दो। बिकम यस सुपर यूज़र डू बन जाओ, ठीक है, सुपर यूज़र बन जाओ। और कौन कौन से टास्क परफॉर्म करो,
टास्क नंबर 1 है इंस्टॉल डॉकर, एपीटी बिल्ट इन मॉड्यूल है, नेम docker.io। कहाँ से इंस्टॉल करना है? docker.io। कहाँ से इंस्टॉल करना है? इसका इमेज का नाम क्या? docker.io है। स्टेट क्या है उसकी? लेटेस्ट, जो भी डॉकर का नया वर्जन है उसको ले आओ, ठीक है, इंस्टॉल कर दो। और उसके बाद मैंने क्या है कि डॉकर सर्विस यूज़ किया और उसके अंदर मैंने बताया कि डॉकर की सर्विस को स्टार्ट होना चाहिए और अनेबल्ड होना चाहिए। ये जो कमेंट है ना, ये आपको मैं अभी थोड़ी देर तक एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। चलें, बहरहाल मैंने ये प्लेबुक लिख ली है तो इसमें से निकलता हूँ। प्लेबुक रन करने का क्या तरीका है? प्लेबुक और इंस्टॉल डॉकर और .yml। जी इंस्टॉल हो गया, हर चीज़ रेडी है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ क्या मेरी सर्वर 2 पे डॉकर इंस्टॉल हुआ भी है या नहीं। तो उसका क्या कमांड है? ansible -a, ठीक है। लिनक्स की कमांड क्या है? ansible -version, ठीक है। और किस में? सर्वर 2 पे, ठीक है। -a और -m का आई होप सो आपको पता चल चुका होगा। अब ये वहाँ पे एनसिबल का -a करके मैं ये कमांड रन कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ सर्वर 2 की मुझे बताओ कि क्या उस पर इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। एंटर करूँगा तो यहाँ पे सर्वर 2 फेल आ रहा है, ठीक है। आई थिंक सो कमांड मैंने गलत लगाई है। तो हाँ, एनसिबल नहीं है, डॉकर आएगा, ठीक है। डॉकर, सॉरी, डॉकर, एंटर। अब मुझे बता रहा है कि हाँ जी भाईजान आपका डॉकर इंस्टॉल हो चुका है, उसका वर्जन ये वाला है और बिल्ड ये हर एक चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा है। ये अब आपने डॉकर इंस्टॉल भी सर्वर 2 पे कर लिया है। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो अभी मैंने, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर एरर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको ड्राई चेक करना चाहता हूँ इस सेट ऑफ कोड से होगा क्या। तो आप -C बड़े वाला एंटर करेंगे ना तो ये आपको बताएगा, ठीक है, सर्वर 2 को स्किप कर रहा है, ठीक है। -C ये होती है ड्राई टेस्टिंग के इसके बाद वो क्या करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कमांड गलत लगा दी है, ये होती है ansible प्लेबुक इंस्टॉल डॉकर -C। ये होती है ड्राई टेस्टिंग के लिए। ड्राई टेस्टिंग इस वजह से हम करते हैं कि हमें पता चल जाए कि मेरा जो कोड चलेगा उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, क्या चीज़ें बन जाएंगी। ये बन जाएगा, ये चला जाएगा, सब कुछ ओके है। अगर मैं इसको मैं ऑलरेडी एक्चुअल कर चुका हूँ, तो अगर मैं ना करता तो -C करता तो मुझे उसने बता देना था, ठीक है, कि ये चीज़ें इस तरह बनेंगी। तो बहरहाल मैंने -C ड्राई टेस्टिंग के लिए होती है। उसके बाद जिस तरह ये एरर आया, ठीक है, ये एरर आया, अगर एरर आपके कोड के अंदर हो, फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाता हूँ इंस्टॉल docker.yml। अब ये मैंने एक लाइन लिखी है, अगर मैंने इधर कमेंट या हैश लगाना भूल जाता हूँ या इस लाइन को कमेंट करके बाईपास करना भूल जाता हूँ और ये कोड गलत लिखा हुआ है तो क्या होगा? ये एरर शो करेगा, नहीं चलेगा। तो आप इसको चेक करने के लिए एक कमांड होती है ansible प्लेबुक syntax -check इंस्टॉल docker.yml। ये कमांड क्या करती है? ये कमांड करती है कि आपने जो प्लेबुक लिखी है ना उसको चेक करके बताता है कि सिंटैक्स आपने ठीक लिखा है या गलत लिखा है। एंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरी जो सिंटैक्स है उसमें कोई एरर नहीं है, तो ये ओके है। मैं इसको रन करूंगा तो चल जाएगा। चलें, अब मैं आपको दिखाता हूँ एनसिबल का वो जो कमेंट मैंने उसमें फाइल में किया हो वो है क्या। विम
इंस्टॉल docker.yml। देखें, अब मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई है, मैं अभी रन नहीं करूँगा लेकिन आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि ये क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब ये कमांड क्या करेगी, मैं इधर कंडीशन लगा रहा हूँ व्हेन, जब, ठीक है, एनसिबल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू डेबियन, ठीक है, डेबियन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स का, ठीक है, और यूबंटू, मेरा डॉकर उस मशीन के ऊपर इंस्टॉल होगा जो डेबियन होगा, डेबियन की डिस्ट्रीब्यूशन से होगा या डेबियन से होगा, ठीक है। डेबियन एक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर लिनक्स आता है। अब मैं यहाँ पे शर्त लगा रहा हूँ, मशीन का यूबंटू होना ज़रूरी है या नहीं। यहाँ से आपको क्या समझ आती है, और से, और का मतलब है कि जब ये कमांड रन होगी तो सबसे पहले वो चेक करेगा डेबियन, डेबियन है, ओके, डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। यूबंटू है, ओके, इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन डेबियन की जगह मैं फेडोरा कर देता हूँ, ठीक है, और उसके अलावा मैं मशीन कोई और ले लेता हूँ, ठीक है, विंडो ले लेता हूँ या कुछ और ले लेता हूँ या वाइस वर्सा कुछ भी डिफरेंट कर लेता हूँ, तो मेरी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। कंडीशन ट्रू ना होने की वजह से मेरा डॉकर इंस्टॉल नहीं होगा। बात इतनी सी है कि आप अपनी प्लेबुक के अंदर कंडीशंस भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, और अपने कोड्स को अपने मुताबिक आप उन चीज़ों को लिख सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी जो कि मैंने प्लेबुक पे बनाई है, और मैंने आपको प्लेबुक के बारे में एक्सप्लेन किया है और प्लेबुक्स बना के उसकी इंस्टॉलेशन भी आपको दिखाई है। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहते हैं तो मीडियम पे आप जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हैं। अगर आप मीडियम के मेंबर नहीं हैं तो ब्लॉग स्पॉट का मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इस पूरे कोड को देख सकते हैं। वहाँ से अपनी जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, मैं जो पढ़ाता हूँ वहाँ से आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।